नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज का डेट 7 अक्टूबर। पिछले साल की हम बात करें जब इजराइल के ऊपर में हमास की तरफ से लगातार कहीं न कहीं 5000 मिसाइल्स एक बार में दागी गई थी, जिनमें हजारों के नंबर्स में जो इजरायली नागरिक हैं उनकी यहाँ पर जान गई थी और काफी ज्यादा जो इंजर्ड हुए थे। अब इस इजराइल हमास वॉर को 1 साल कंप्लीट होने वाले हैं, या हम ये कहें कि अब पूरी 1 साल की जो एनिवर्सरी है ये कंप्लीट कर ली है। आज ही के दिन 7 अक्टूबर के दिन ये पूरी जो घटना है वो देखने को मिला था। लेकिन आज 7 अक्टूबर से पहले 6 अक्टूबर की हम बात करें तो जब इजराइल की तरफ से गाजा के एक मॉस्क, एक मस्जिद में यहाँ पर स्ट्राइक किया गया, जिसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिनमें से 21 लोगों की यहाँ पर जान गई। और इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स यहाँ पर देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि इजरायली स्ट्राइक्स इन गाजा मॉस्क किल 21। और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर इजराइल के इस अटैक की यहाँ पर निंदा की जा रही है, क्योंकि ये जो अटैक है ये एक मॉस्क में हुआ है, ये एक मस्जिद में हुआ है जो कि सेंट्रल गाजा में है। कुछ आर्टिकल्स तो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये जो नंबर्स है ना, ये 21 से बढ़कर ये 26 हो चुका है। और अब तक इजराइल हमास वॉर की हम बात करें ना, टोटल जो डेथ का जो आंकड़ा है ना, ये 42,000 टच कर चुका है। इवन की जिनमें से जो बच्चे हैं 16,800 के करीब है, वुमेन जो है वो 11,000 है, और 1,000 के आसपास हेल्थ केयर एंड एड जो वर्कर्स है वो है। इवन की इनमें से जर्नलिस्ट भी यहाँ पर शामिल है जो कि 174 है। और ये जो अटैक हुआ है ना रिसेंटली, यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुआ एक मस्जिद में, ये हुआ सेंट्रल गाजा में। हम बात कर रहे हैं देर अल बला, ये जो एरिया है सेंट्रल गाजा का, यहाँ पर ये अटैक हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर जो मॉस्क था, मस्जिद था, इसे कन्वर्ट करके हॉस्पिटल बना दिया गया और इसी हॉस्पिटल में यहाँ पर अटैक हुआ है, जिस हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर रखा गया अल अक्सा मार्टियाज हॉस्पिटल। यहाँ पर वो पैलेस्टीनियंस जो इस वॉर के दौरान यहाँ पर गंभीर रूप से घायल होते हैं, इनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट की जाती है इस हॉस्पिटल में। और इसी हॉस्पिटल को यहाँ पर एज ए शेल्टर भी यूज किया जा रहा था। जो भी लोग यहाँ पर शरणार्थी हैं, जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, चाहे सदर्न गाजा की बात करें या नॉर्दर्न गाजा की बात करें, ये लोग यहाँ पर एज ए शेल्टर यहाँ पर रुके हुए हैं। और जिस हॉस्पिटल का हम बात कर रहे हैं अल अक्सा मार्टियाज हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। लेकिन जब ये अटैक हुआ उसके बाद में जो नज़ारा है बिल्कुल ये चेंज हो गया। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मलबा है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इस दृश्य के सामने आने के बाद में दुनिया भर के जो देश है इस अटैक को लेकर कहीं न कहीं इजराइल की निंदा कर रहे हैं कि ये जो अटैक है इजराइल को खासकर ऐसा मॉस्क, ऐसा मस्जिद जिसे कन्वर्ट किया गया हॉस्पिटल में एज ए शेल्टर यूज किया जा रहा है, इसके ऊपर में नहीं करना चाहिए था। लेकिन इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि ये जानबूझकर अटैक किया गया, ये स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने हमास के जो मिलिटेंट हैं इन्हें टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पर अटैक किया है। इवन की इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया था, कुछ टाइम पहले की बात है, कि जो देर अल बाला जो है और यहाँ पर जो मॉस्क है, जो हॉस्पिटल है अल अक्सा हॉस्पिटल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो बेसिकली जो एडमिटेड हैं, इनको यहाँ पर इवैक्यूएट करने के लिए इजराइल ने पहले ही कहा था। और जब इजराइल को यहाँ पर एक इनपुट मिलती है कि यहाँ पर हमास के कुछ मिलिटेंट छिपे हुए हो सकते हैं, इसके बाद में इजराइल ने पिन पॉइंट लगाकर यहाँ पर अटैक किया है। और इस अटैक के बाद में यहाँ पर यूएन के चीफ सेक्रेटरी एंटोनियो ग्यूटेरेस, इन्होंने एक वीडियो के जरिए एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है, जहां पर यह बेसिकली कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर का जो अटैक है इसी के मार्ग पर यहाँ पर कुछ जो मैसेज के जो अंश हैं, जिनमें से ये कहा गया कि 7 अक्टूबर जिस टाइम में हमास के तरफ से इजराइल के ऊपर में अटैक किया गया, 1250 लोगों की यहाँ पर जान गई, इजरायली नागरिक प्लस फॉरेनर नागरिक मिलाकर, जिनमें से वायलेंस एक दिखा गया, अनस्पीकेबल वायलेंस, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस भी था। काफी ज्यादा लोगों की जो सिंपली लिविंग यहाँ पर रखते हैं उनकी यहाँ पर जान गई है। और यहाँ पर एंटोनियो ग्यूटेरेस पहली बार यहाँ पर ये सब बोलते हुए दिखाई दिए कि ये जो अटैक था हमास की तरफ से, ये एक एबोरेंट एक्ट था हमास का। लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज नहीं किया गया टेररिस्ट अटैक, क्योंकि उस टाइम में जब ये अटैक हुआ था तो 7 अक्टूबर के जस्ट एक दिन बाद ही पूरी दुनिया, इवन के इंक्लूडिंग इंडिया ने भी ये कहा था कि हमास का ये जो अटैक है ये एक टेररिस्ट अटैक है। यूएस ने भी यही कहा, यूके ने भी यही कहा, इवन की मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने भी एक ही वर्ड कहा, ये एक टेररिस्ट अटैक है। लेकिन यूएन के चीफ की तरफ से ये वर्ड नहीं कहेगी। इवन की यहाँ पर इसके बाद ये भी कहा जाता है इस वीडियो मैसेज के जरिए में कि इस अटैक के बाद में कॉन्टिन्यूअस कहीं के टेरिबल अटैक्स देखे जा रहे हैं। और ये जो अटैक देखे जा रहे हैं इससे यहाँ पर नुकसान किन्हें हो रहा है? ह्यूमन को, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन है वो सफरिंग कर रहा है, जो लाइफ से वो शैटर हो चुके हैं। और जो पैलेस्टीनियन है उनके बारे में यहाँ बात की जाती है कि जो गाजा में पैलेस्टीनियन है उनके बारे में जो सफर कर रहे हैं। इवन की यहाँ पे ये भी कहा गया कि अब इसके बाद में जो लेबनान है, यहाँ के जो लोग हैं, वो आज के टाइम में सेम तरीके से सफर कर रहे हैं, क्योंकि लेबनान में आपने
आपने ये देखा होगा कि रिसेंटली यहाँ पर हिजबुल्लाह का जो कमांडर चीफ होता है हसन नसरल्लाह, इन्हें भी यहाँ पर एयर स्ट्राइक के जरिए इसे मार दिया जाता है। इवन कि इसके अलावा 7 और कमांडर्स हिजबुल्लाह के, इन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाता है। और इसको लेकर भी यहाँ पर यूएन के चीफ सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से बोला गया। लेकिन पूरी अपनी स्पीच में हमास का नाम लिया गया, लेबनान का नाम लिया गया, हिजबुल्लाह का नाम लिया गया, लेकिन इस अपने स्पीच में कहीं भी इजराइल का नाम नहीं लिया गया, अपने इस स्पीच में ईरान का नाम नहीं लिया गया। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो वॉर है ना, इजराइल और ईरान के बीच में ही है। ये अलग बात है कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप यहाँ पर इजराइल से फाइट कर रहे हैं, चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह की बात करें, हमास जो कि गाजा में एक्टिव है, और हौतीस जो कि यमन में एक्टिव है। क्योंकि जब ईरान ने आज से कुछ दिन पहले इजराइल के ऊपर जब अटैक किया और टारगेट किया गया था मोसाद का हेडक्वार्टर, टारगेट किया गया इजराइल का एयरबेस, लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से हर एक अटैक को न्यूट्रलाइज करके इंटरसेप्ट किया गया। और इजराइल की तरफ से रिसेंटली भी ये कहा गया कि इस मिसाइल अटैक से जो बेसिकली ईरान बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था इजराइल के ऊपर में, उससे इजराइल को एक स्क्रैच तक नहीं आई है। इवन कि यहाँ पर जब एंटोनियो गुटेरेस लास्ट वीक यहाँ पर इजराइल ईरान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, ईरान की तरफ से अटैक देखने को मिला था, उस वक्त भी यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस ने खुल के यहाँ पर नहीं कहा था, ईरान को कंडेम नहीं किया गया था। और उसके बदले यहाँ पर यह कहा कि ये एक डेडली साइकिल ऑफ टिट फॉर टेट वायलेंस है। और यहाँ बिना किसी देश का नाम लिए, बिना टिट फॉर टेट वायलेंस का नाम दिया गया, जो कि एक डेडली साइकिल है जो 1 साल से चलता आ रहा है पिछले। और इसी को देखने के बाद में जब ये स्टेटमेंट बाहर निकल के आती है, तो उसके बाद में इजराइल की फॉरेन मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर कर दी एंटोनियो गुटेरेस के लिए पर्सोना नॉन ग्रेटा एंड बार्ड। मतलब ये हुआ कि अगर ये बंदा जो है ना इजराइल में एंट्री लेता है, इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। लेकिन इजराइल हमास वॉर जिसका पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, आज एक दिन ये अटैक किया गया था, और इसको लेकर आज के टाइम में जो है ना इजराइल हाई अलर्ट में है। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल गाजा के मॉस्क में अटैक कर रहा है, हॉस्पिटल्स में अटैक कर रहा है, शेल्टर हाउस में अटैक कर रहा है, लेबनान में भी कॉन्फ्लिक्ट कहीं कहीं देखा जा रहा है। लेबनान में भी रिसेंटली आपने देखा होगा इजराइल की तरफ से यहाँ पर लेबनान के जो सदर्न पोर्शंस हैं, यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं। जो बेरत है, जो बेसिकली लेबनान कैपिटल है, यहाँ पर अटैक की जा रही है इजराइल की तरफ से। इसके बदले भी यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह के कुछ मिलिटेंट्स ये भी हैफा वाले एरिया में अटैक कर रहे हैं। और जब यहाँ पे इजराइल की तरफ से बेरत यहाँ पर अटैक किया गया, तो यहाँ के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आई फेल्ट लाइक माई हार्ट वॉज गोइंग टू एक्सप्लोड। और इस तरह के यहाँ के जो लोग हैं वो रील्स बनाकर ये चीजें अपलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक हैवीएस्ट नाइट ऑफ स्ट्राइक्स है जो लेबनान है उनके सिटीजन्स के लिए। इवन कि 7 अक्टूबर आज से एक दिन पहले, इस एनिवर्सरी से एक दिन पहले यहाँ पर गाजा की तरफ से भी रॉकेट यहाँ फायर की गई, जहाँ पर यह कहा गया इजरायली मिलिट्री की तरफ से कि जो 1 प्रोजेक्टाइल है जो मिसाइल्स के, उसको इंटरसेप्ट किया गया। बाकी जो है मिसाइल्स वो ओपन एरियाज में जाके गिरे हैं। और ये कब हो रहा है? ये जस्ट इजराइल हमास अटैक जो एनिवर्सरी है इसके एक दिन पहले ये देखा जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल निकलता है यहाँ पर ये कि जिस तरीके से हमास की बात करें, इस्माइल हानिया जो पॉलिटिकल लीडर था, इसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया। हिजबुल्लाह का जो पॉलिटिकल लीडर है हसन नसरुल्लाह, उसे न्यूट्रलाइज किया गया। हौतीस इतनी दूरी में है कि वो लंबी रेंज वाली जो मिसाइल से उसी का यूज करके यहाँ पर इजराइल से फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग ईरान के जो 3 प्रॉक्सी ग्रुप्स है, 3H जिसे कहा जाता है, ये आज के टाइम में काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तो यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची ये जाते हैं बेरत, लेबनान की कैपिटल, और यहाँ पर जाकर ये कहते हैं कि ईरान ओपन टू सीज फायर एफर्ट्स इन लेबनान। ईरान सीज फायर एफर्ट्स के लिए तैयार है लेबनान में, अगर इजराइल गाजा में बॉम्बिंग करना बंद करता है तो। लेकिन आपको पता है कि इजराइल ईरान वॉर के बीच में इजराइल अभी रुकने वाला नहीं है। जब तक यहाँ पर हिजबुल्लाह, हमास, हौथीस जो प्रॉक्सीज ग्रुप है, इन्हें यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर न्यूट्रलाइज ना कर दे, इजराइल यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। और रिसेंटली ईरान के अटैक का जो रिस्पॉन्स है इजराइल ने अभी तक दिया नहीं है। इस रिस्पॉन्स कभी पूरी दुनिया आज के टाइम में वेट करे कि इजराइल जो है ईरान के ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर अटैक कर सकता है। इवन कि इजराइल ईरान का जो न्यूक्लियर साइट से वहां पर भी अटैक कर सकता है। और इजराइल के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर यहाँ पर ये कहते हैं कि टुगेदर वी विल विन। और ये बातें किनसे कही जा रही हैं? यहाँ पर नेतन्याहू कहते हैं अपने सोल्जर्स से, अपनी आर्मी, अपने ट्रूप से जो लेबनान बॉर्डर में तैनात है उनके लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर जीतेंगे, एक साथ जीतेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर रिसेंटली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही है, जो एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर देखी जा रही है इजराइल का हमास के ऊपर में या फिर इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ऊपर में, और हिजबुल्लाह का
की तरफ से इसराइल के हैफा पोर्ट के आसपास में, इवन की हमास की तरफ से इसराइल के ऊपर में, तो ये चीजें बाहर निकल के आ सकती है कि अभी जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है अभी आगे लंबी चलने वाली है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर रिसेंटली क्रिटिसिज्म फेस किया है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया पर एक रिलीजियस माइनॉरिटीज पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें इंडिया की रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेकर इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया था और इस रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर इंडिया ने अपनी तरफ से इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीटली बायस है। आपको बताना है ये किस ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पर बात की जा रही है। आपके पास में ऑप्शन है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, दूसरे में एमनेस्टी इंटरनेशनल, तीसरे में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, या फिर चौथे में यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉच। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।